स्टार्ट। मेरा नाम अमित तनेजा है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ जिससे कि जो हमारे डेली लाइफ में भले ही लोगों की नज़रों में ये नहीं दिखता कि वो ज़रूरतमंद है, बट उसकी ज़रूरत सच में हमें होती है। हम घरों में रहते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे आसपास होने वाले जितने टाइप के पोल्यूशंस हैं, उसमें ऐसे एयर पोल्यूशन है, डस्ट जो फूड पोल्यूशन है, और हमारा आता है वाटर पोल्यूशन। तो इसके साथ साथ हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो भी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इससे होने वाली हमारी जो भी डिजीज़ है, एलर्जीज़ है, अस्थमेटिक है, वायरस जो डिजीज़ होती हैं वो इससे जनरेट होती हैं हमारी। नेक्स्ट, अब हम डेली अखबारों में पढ़ते हैं कि हमारे जो डेली लाइफ के अंदर लोगों के पास किसी को एलर्जी है अपने सांस लेने से, किसी को अपने घरों में जो हवा हमारे घर के अंदर है और बाहर जो हमारे फॉरेस्ट में होती है उससे कुछ प्रॉब्लम होती है, जिन्हीं को नॉर्मल स्नीजिंग है, कईयों को अस्थमा है, कईयों को टीबी है। और इन सब के कारण क्या है कि बैड एटमॉस्फेयर है ये सब। अब डेली हम लाइफ के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं और रोड पे जो गाड़ियाँ चलती हैं उससे होने वाले पोल्यूशंस हैं, जो डेली रोड से होने वाली गाड़ियाँ उससे होने वाली पोल्यूशंस हैं, उनसे जनरेट होता है। अब क्या है कि हमें उस सब से बचने के लिए हम सब जो है डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें रिकमेंड करता है कि ठीक है, आपको सांस की प्रॉब्लम है, आप किसी ऐसी जगह जाइए, कुछ दिन रह के आइए जहाँ पे आपको फील फ्रेश होगा। चाहे आप सी बीच के पास जाएं, चाहे आप किसी हिल स्टेशन में जाएं, या कहीं ऐसे लैंड एरिया में जाएं जहाँ पे आपको टेक रेस्ट एंड यू विल फील फ्रेश। तो वहाँ जाने का सबसे बड़ा जो हमारा कारण क्या होता है कि वहाँ की एटमॉस्फेयर की फ्रेशनेस और हमारे सिटी के एटमॉस्फेयर की फ्रेशनेस बहुत हाई होती है। हाई के होने का कारण क्या है कि वहाँ की आयरन कंसनट्रेशन जो हमारे जनरेट होते हैं वो जो फॉरेस्ट में है वो बहुत हायर लेवल पे हैं, और जो हमारे सिटी में है वो बहुत कम लेवल पे है। उसी आयरन कंसनट्रेशन को अगर हम क्या तो इतने सारे पेड़ तो हम अपने सिटी में उगा नहीं सकते कि उसी कंसंट्रेशन को, जो फॉरेस्ट एटमॉस्फेयर उसको हम यहाँ जनरेट कर लें सिटी के अंदर और वही आयरन कंसंट्रेशन बन जाए। तो वही हम अपने उसी कंसंट्रेशन को मैनेज करने के लिए हमारी शॉप ने एक ऐसी मशीन लॉन्च करी है जो कि उसी लेवल को हमारी जनरेट कर देती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वो जनरेट करती है। हमारे नेचुरल प्रोसेस में होता क्या है सर कि जो हमारा ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस हमारा नेचुरल में होता है। हमारी मशीन सिर्फ आयन जनरेट करती है, बाकी टोटल प्रोसेस इज आवर नेचुरल सर। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल इस मशीन के आयन इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेटर में आता है, तो वो आयन जनरेट करता है H+ एंड O- का। इसको अपने एटमॉस्फेयर में स्टेबल रहने के लिए उनको क्लस्टर करना पड़ता है अपने साथ जो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा लें और लॉन्गर डिस्टेंस में हर कोने पे चले जाएं और जहाँ भी जितने टाइप के वायरस डस्ट है उनको क्लीन कर दे सर। अब सेकंड प्रोसेस क्या होता है, जैसे ही वो क्लस्टर होकर एटमॉस्फेयर में आए और किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, पोलन किसी के भी उसके कांटेक्ट में आते ही क्या करते हैं, पहले तो वो क्लस्टर ऑफ रेन उनको घेर लेता है। घेरने के बाद सर उनके अंदर जो नेगेटिव पॉजिटिव आयंस है वो उसको इस तरह फॉर्म होता है कि उसके बाद OH रेडिकल बन जाते हैं। देन ये OH रेडिकल जो होता है ये हमारे लिए डिटर्जेंट का काम करता है रिगार्डिंग टू किल द हाइड्रोजन फ्रॉम द पैरासिट बैक्टीरिया, मीन्स किलिंग इट्स DNA मतलब कि आप अगर किसी का DNA ब्रेक करेंगे तो उसका वायरस उसको बैक्टीरिया को टोटली वो डेड कर देगा। तो मैं और डेड कर देगा, और जो उसके बाद जो कंटेंट रह जाएगा वो कंटेंट को वो वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा और डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस गैसेस बन जाते हैं। जो अब हम हमारे डेली लाइफ के अंदर देखते हैं कि हम जो घरों में कुत्ते भी होते हैं, बिल्लियाँ हैं, लोगों ने पाल रखी हैं, उसके बाद वॉशरूम्स बने होते हैं, लोग सिगरेट पीते हैं, और किचन गार्बेज है, नॉर्मल जो हमारे बाईपास जो हर सिटी के बाईपास में जो गार्बेज एरिया होता है उनमें से भी जो बैड स्मेल आती है, गैस फ्यूल है और किचन गार्बेज है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। उन सब में से आने वाली हमारी जो वेरियस टाइप ऑफ हार्मफुल ओडर्स हैं उनके अंदर कुछ स्मेल नहीं होती। दे कंटेन ऑल दिस केमिकल, अमोनिया, एसिटिक एसिड, मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड। इन सब जब
जो आयंस हमारे जनरेट होते हैं, जब इनके कांटेक्ट में आते हैं इन सब केमिकल गैसेस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में बैट्समैन क्रिएट करते हैं, वो उन हार्मफुल गैसेस को हमारे वेरियस टाइप ऑफ गैसेस में कन्वर्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैंने बताया था कि ये वाटर तो बनाते ही बनाता है एटमॉस्फेयर में, साथ में जो हार्मफुल गैसेस इन आपके NH3 है उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, और डिफरेंट जैसे एसिड्स हैं उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। अब मैं बताता हूँ कि ठीक है, मैंने आपको अपनी तरफ से प्रूव करके दिखा दिया कि ठीक है कि हमारा ये मशीन करता है, बट वी हैव सम सर्टिफिकेट आल्सो देयर जो ये प्रूव करते हैं कि हमारा ये जो एक तो ये हमारा पेटेंट है कि कोई ऐसी और एयर प्योरीफायर नहीं है इस वर्ल्ड में जो इस टेक्नोलॉजी को नेगेटिव पॉजिटिव आयन जनरेटर को यूज़ करती है। और ब्रिटिश एसोसिएशन जो हमारे वर्ल्ड वाइड है उसने ये प्रूव किया है कि हमारी जो ये मशीन है प्लाज्मा क्लस्टर आयन जनरेटर, ये एलर्जी के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है। इवन ये भी हमारे 17 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग ने प्रूव किया है कि ये हमारी मशीन आपके जो घरों में होने वाले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद आपकी एलर्जी के होने वाले कारण है उनको 99% एलर्जीज माउल्ड बैक्टीरिया वायरसेस इन सब को किल करता है। इवन आफ्टर दैट इफ यू फील कि आपको मशीन जो मैंने कहा है वो सच है या नहीं, तो यू कैन टेस्ट आवर मशीन फॉर सम डेज फॉर डेमो। थैंक यू। देखा तुमने कितना इम्प्रूवमेंट हुआ।